हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ टीथिंग। तो आज हम टीथिंग के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। साइन सिम्टम्स मैनेजमेंट। तो टीथिंग के हम साइन सिम्टम्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टीथिंग की। टीथिंग का क्या मतलब है एक्चुअली। टीथिंग का मतलब होता है टूथ इरप्शन। टूथ का इरप्शन होना, दैट इज़ टीथिंग। इसके कुछ अदर नेम भी है, दैट इज़ डेंटाइटो डिफिकलिस। मतलब डेंटाइटो मीन्स डेंटिशन, डिफिकलिस मीन डिफिकल्ट। इसका मतलब है डिफिकल्ट डेंटिशन। और इसकी अल्टरनेट नेम में पैथोलॉजिकल डेंटिशन, डिफिकल्ट डेंटिशन और ब्लीडिंग टीथ, ये सब है। साइन सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो मैकनिन एट ऑल ने इसके सिम्टम्स और साइंस को बताया था, जिसमें हम बात करेंगे पहले लोकल सिम्टम्स की। लोकल में इंट्राओरल एंड पेरिओरल रीजन्स में हम सिम्टम्स की बात करें तो पहला पेन, इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवरलाइंग द टूथ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन कवर कर रही है। म्यूकोसा मतलब जो टूथ को कवर कर रही है। और फेशियल फ्लशिंग, ड्रोलिंग, फेशियल फ्लशिंग, रेडनेस हो जाएगी फेस पे, ठीक। गम इरिटेशन होगी, बाइटिंग इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज बाइटिंग। सिस्टमिक सिम्टम्स, सिस्टमिक सिम्टम्स में पहला मेलेज, मेलेडोर यूरिन, स्मेल यूरिन रहेगा, फीवर, डायरिया, ईयर रबिंग, क्रॉप, कन्वर्जन, कफिंग, कोलिक। क्रॉप क्या है? क्रॉप एक बार्किंग कफ है, यानी कि बहुत खांसी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें, बार्किंग कफ है क्रॉप। और उसके बाद कोलिक जो है, कोलिक एक मतलब जो बच्चा है वो इस तरीके से रोएगा कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहेगा, यानी कि उसको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काम द चाइल्ड। ओटाइटिस मीडिया, वेट लॉस। उसके बाद अगर हम बात करें बिहेवियरल चेंजेस में, बिहेवियरल चेंजेस में पहला क्राइंग, फ्यूजीनेस और कॉली लगभग सिमिलर टर्म्स हैं। जनरल इरिटेबिलिटी, सकिंग ऑफ डिजिट और रबिंग ऑफ जिंजिवा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। टीथिंग के मैनेजमेंट क्या है? टीथिंग के मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, फार्माकोलॉजिकल मेथड और होलिस्टिक मेथड्स में हम देखेंगे। पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम देखते हैं टीथिंग रिंग्स। टीथिंग रिंग्स में सॉलिड सिलिकॉन बेस्ड रिंग्स और लिक्विड फिल्ड रिंग्स होंगी, लेकिन हम सॉलिड सिलिकॉन बेस्ड ही प्रेफर करेंगे। लिक्विड फील्ड हम इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पोटेंशियली इरिटेंट लिक्विड्स रहेंगे जो मे बी कम आउट, क्यों? बिकॉज इरिटेशन टू चाइल्ड। अटैच टू इन्फेंट क्लॉथ, हम इनको टीथिंग रिंग्स को इन्फेंट क्लॉथ से अटैच कर देंगे। हार्ड अनस्वीटेंड रस्क, जिसमें कोई शुगर ना हो। रबिंग गम्स, फूड फॉर च्युइंग मोर देन 6 मंथ चाइल्ड के लिए। प्लेसमेंट ऑफ आइस रैप टॉवल्स, कडल थेरेपी, बाइटिंग और सकिंग कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स। अब अगर बच्चा बाइट करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को तो क्या होगा? लोकलाइज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और लोकलाइज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या कॉज करेगा? एंटी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा एट दैट साइड, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इन्फ्लामेशन को रोकेगा जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। तो अगर हम बात करें फिर आगे फार्माकोलॉजिकल मेथड्स आते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में पहला टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें हम लिग्नोकेन, बेंजोकेन 5% 20% देंगे। 7.5 mm लिग्नोकेन जेल 6 टाइम्स पर डे। उसके बाद बेंजोकेन क्या है? बेंजोकेन कैन कॉज मिथेमेनोग्लोबिनी में ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। बेंजोकेन अगर हम एक्सेस में दे देंगे तब होगा ये। अगर हम बात करें आगे कोलिन सैलिसाइलेट बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो सिंथेटिक नसेड्स है ये, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, माइल्ड एनाल्जेसिक्स हैं, काउंटर इरिटेंट हैं इरिटेशन के अगेंस्ट। फॉर चाइल्ड, फॉर मोर देन 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड के लिए 7.5 mm जेल यूज़ करेंगे। एक्सेस कैन बर्न और कॉज रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम एक्चुअली में क्या होगा? जैसे कोई बच्चा है, को किसी वायरल डिजीज से रिकवर हुआ है तो उस टाइम उसने एस्प्रिन इनटेक कर लिया तो उसको ये प्रॉब्लम होगी जिसको हम रेज सिंड्रोम कहेंगे। और उसको क्या होगा? ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर में कोई लीवर स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। सिस्टमिक एनाल्जेसिक में अगर हम बात करें पीसीएम और आइबुप्रोफेन, कॉमनली यूज्ड मोर एफिकेसियस आइबुप्रोफेन। अब चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग अलग अलग डोज है इसकी, जैसे कि 3 to 12 मंथ का जो चाइल्ड है उसमें 60 to 120 mg, 1 to 5 ईयर के चाइल्ड में 120 to 250 mg, 4 to 6 आवर्स के इंटरवल पे हम देंगे। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव होलिस्टिक मेडिसिन में, जिसमें हम एक्यूप्रेशर, आर्मोथेरेपी और होम्योपैथी। एक्यूप्रेशर कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी में जिसको हम अगर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ हमारे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिलीफ होती है पॉइंट्स को प्रेस करने से।
बॉडी में पॉइंट्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हो उस चीज़ को। आर्मोथेरेपी में जैसे हमने क्लोव ऑयल यूज़ कर लिया, ऑलिव ऑयल कर लिया मसाज के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे इरिटेशन हो रही है बच्चे को, गम इरिटेशन। होम्योपैथी में क्या करते हैं, टीथिंग ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एस्टर एंड पार्सल इन्फेंट पाउडर से कुछ पाउडर्स आते हैं, उनकी कुछ एक्टिव ग्रेडिएंट्स हैं ये। मेट्रिकाना टिंचर 4 mg कार्मिनेटिव रिलेटेड टू कैमोमाइल, ये सब। टीथिंग ग्रेन्यूल 60 पोटेंसी को यूज़ करेंगे, 1 सैचेट एवरी 2 आवर, मैक्सिमम 6 डोज इन 24 आवर। टू सूद द चाइल्ड, करेक्ट द मोशन, लीव रेस्टलेसनेस। हेलविग ने डिस्क्राइब करा था अबाउट FDA फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस वार्निंग्स को, कि टीथिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जो भी ये मतलब टीथिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़रूर नहीं है कि मतलब कि हमेशा मतलब कि सही काम करें, मतलब दे मे कोज रिस्क टू इन्फेंट, क्योंकि इनके बारे में प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन मतलब प्रॉपर कोई ऐसी गारंटी नहीं है कह सकते हैं हम। तो हेलविग ने अबाउट डिस्क्राइब करी थी उस चीज़ें, वो FDA वार्निंग्स अबाउट होम्योपैथिक टैबलेट जेल मे कोज रिस्क टू इन्फेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, please share, subscribe. Thank you.